क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जियो मार्केट में नहीं आता तो एयरटेल आइडिया के 1 GB 4G के रेट्स कितने होते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज जियो की, जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, तबाह कर दिया। 14 ऑपरेटर्स जैसे हच, T24, वीडियोकॉन, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनीज ने ऑपरेशंस बंद कर दिए जियो के कारण। और जो बची हुई प्रॉफिटेबल कंपनीज थी जैसे आइडिया, वोडाफोन को 74,000 करोड़ के लॉसेस में डाल दिया और एयरटेल को 16,000 करोड़ के। हे, दिस इज विजय निहाल चंदानी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री एंड फाउंडर ऑफ ट्रेवेनिटीज। वेलकम टू फॉर्ब्स टॉप 20 रिचेस्ट बिलियनियर सीरीज, जिसमें मैं आज आपको वर्ल्ड के बिलियनियर्स की केस स्टडीज दूंगा। मैं आज आपको मोटा भाई के बारे में नहीं बताऊंगा कि कहाँ बर्थ हुआ था, उनके पापा पेट्रोल पंप पे काम करते थे। अगले 3 मिनट में मैं आज आपको जियो के बारे में 5 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि जो मोटा भाई ने यूज़ की इंडिया को 155th मोबाइल डेटा कंजम्पशन से फर्स्ट पे लाने में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रॉब्लम। 21st सेंचुरी में डेटा एक नया ऑक्सीजन बनने वाला है, ये मोटा भाई 2010 में ही समझ गए थे। इसलिए उन्होंने अपने ऑयल मशीनरीज के रेवेन्यू को शिफ्ट कर दिया और टेलीकॉम इंडस्ट्री में डाल दिया। देखिए, आइडिया एयरटेल का 75% रेवेन्यू कॉलिंग से था। ये लोग आपस में लड़ रहे थे और मोबाइल डेटा पे मनमर्जी चार्ज कर रहे थे। आपको याद हो तो 250 रुपये में 1 GB 3G इंटरनेट, और कस्टमर्स को लूट रहे थे। मोटा भाई ने नीड समझी, आने वाला फ्यूचर डेटा का है। डेटा सस्ता हो जाएगा तो फ्री कॉलिंग्स होंगी, वीडियो कॉल्स होंगे, स्टार्टअप्स बनेंगे। इन्होंने 2G 3G पे पैसा ना लगा के 2.5 लाख करोड़ 4G टेक्नोलॉजी पे डाल दिए, जो कि आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के ऑलरेडी 3 गुना है। और आज हमें इंटरनेट 4 रुपये में 1 GB 4G इंटरनेट दे दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट है और हाईएस्ट है UAE में 943 रुपीज़ का। जियो की स्पीड 40 टेराबाइट पर सेकंड है और आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन की 4 टेराबाइट पर सेकंड भी ढंग से नहीं चलती। मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा एयरटेल के आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले। मोटा भाई ने 2G 3G की लाइबिलिटी नहीं ली, सीधे जंप किया 4G पे। तो ये 5G 6G टेक्नोलॉजी बिना ज़्यादा खर्चा किए आसानी से ला सकते हैं और यहीं बाकी कंपनीज के पसीने छूट जाएंगे। जियो ने तब मार्केट में एंट्री मारी तब आइडिया, एयरटेल को एक सिम एक्टिवेट करने में 24 से 48 घंटे लगते थे, और ये मार्केट में आए और 15 मिनट में सिम एक्टिवेट कर दी और एक आधार कार्ड पे 8-8 सिम देने लग गए। करो यूज़ जियो जी भर के। सेकंड है मार्केट पेनिट्रेशन। अब इन्होंने एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाई। इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, 105 करोड़ मोबाइल यूज़र्स। 50% भी मार्केट कैप्चर कर लिया या उससे थोड़ा सा कम भी, तो भी 50 करोड़ इंटू 200 रुपये एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूज़र एवरी मंथ, मतलब 10,000 करोड़ महीने के, मतलब 1.25 लाख करोड़ साल के। 2 साल में जियो का पूरा पैसा बाहर। सर, अच्छी कंपनीज हिल जाती हैं इतना ईयरली रेवेन्यू हो तो, और आम आदमी तो बहुत दूर की बात है, अच्छों को ये एल्गोरिथम समझने में भी सालों लग जाते हैं। आई रिपीट, 200 रुपये एवरेज कॉस्ट बस। मोटा भाई ने इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ तो बहुत सोच समझ के ही किया होगा। थर्ड है लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये देखा इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, वो पुरानी टेक्नोलॉजी में बहुत पैसे लगा चुके थे, वो न्यू टेक्नोलॉजी में पैसा लगा नहीं सकते। इन्होंने एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दिया। अब दूसरी चीज़, अगर मानो लगा भी लिया तो इन्होंने शुरू के 3 महीने फ्री में सिम्स और डेटा बांटना शुरू कर दिया। अब कंपनीज आएंगी और सोचेंगी कि चलो पैसा डाल भी देते हैं, तो भैया सबसे पहले चाहिए टाइम, दूसरा चाहिए पैसा। और मोटा भाई अंबानी ठहरे पागल आदमी, जिस चीज़ के 3G के वो 250 रुपये में 1 GB इंटरनेट दे रहे थे, और ये आदमी फ्री में 4 GB डेटा बांटे जा रहा है। एयरटेल आइडिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और मोटा भाई हमें आज 4 रुपये में 1 GB 4G इंटरनेट दे रहे हैं हर दिन, और इन्होंने इनके सारे कस्टमर्स को शिफ्ट कर दिया जियो पे। इन्होंने जो बैरियर्स लगाए उसमें ये कंपनीज पुरानी टेक्नोलॉजी से निकल नहीं पा रही थी, और इन्वेस्टमेंट इतना लंबा था कि न्यू पे आ नहीं पा रही थी। और जब तक ये आती तब तक पूरा मार्केट मोटा भाई ने जियो की तरफ शिफ्ट कर दिया। और आज आप देख ही सकते हो कि आइडिया के 75,000 करोड़ के लॉसेस। एनीवेज यार, एंड यूज़र का फ़ायदा हो रहा है। ये अच्छा था कि मोटा भाई ने प्रोड्यूसर की जगह कंज्यूमर की तरह सोचा और इन्हें ये सक्सेस मिल गई। थर्ड है गन एंड बुलेट स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे बुलेट बेचती, अब गन भी इन्हीं से खरीदना है। इन्होंने 8-8 सिम्स फ्री में दे दी पूरे इंडिया में हर एक बंदे को, पर उस वक्त लोगों के पास 3G फोन्स हुआ करते थे। 4G चलाएंगे कैसे, तो उन्होंने लाइफ के फ़ोन्स निकाल दिए रिवॉल्यूशनरी प्राइस पे 7-8 हज़ार रुपये में। लोगों के पास फ़ोन्स आ गए, सिम्स आ गई, और जो देश 150वीं रैंक पे था मोबाइल डेटा यूसेज में, आज वो फर्स्ट पे आ गया। फोर्थ है ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटेजी। इसमें 5 चीज़ें होती हैं: एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल और रेवेन्यू। पहला आता है एक्विजिशन। इन्होंने इन सारे ऑपरेटर्स के कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया। दूसरा होता है एक्टिवेशन, फिर उन्होंने इनके प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट कर दिया, वो भी 15 मिनट में। तीसरा आता है रिटेंशन, फ्री में इंटरनेट दे दे के रिटर्न कर लिया। चौथा आता है रेफरल, कस्टमर ही इनका प्रोमोटर बन गया और हवा की तरह बात फैल गई कि भैया जियो की सिम फ्री में मिल रही है, जाके ले लो फटाफट। पांचवा है रेवेन्यू, मतलब 200 रुपये महीने में रिटेन कर दिया कस्टमर को।
पिछले 20 साल में जितना पैसा सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नहीं लगाया था, उतना मोटा भाई ने पिछले कुछ सालों में लगा दिया और उनकी 5G टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट रेडी है, मार्केट में आने वाली है। मोटा भाई की जो नेटवर्थ है वो 2011 में 22 बिलियन डॉलर्स की थी, 2016 में 60 बिलियन डॉलर्स की हुई और आज ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर्स की है। ये आज दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए और शायद फर्स्ट भी जल्दी बन जाएंगे। इन्होंने वॉरेन बफे, जैक मा, लैरी पेज सबको पीछे कर दिया है और ये हैं मनोज मोदी, द माइंड बिहाइंड मुकेश अंबानी। जितने भी इन्वेस्टमेंट डील्स हैं यही सब क्रैक करते हैं। अब इन्होंने जियो के लॉन्च के बाद कंपनीज खरीदना स्टार्ट कर दी, जैसे ग्रैब, फिंड, हैप्टिक, टेरासेक्ट, हैथवे, 7, रेडिसिस। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आदमी कर क्या रहा है। अब देखो इन्होंने फिर मोनोपोली करी, मार्केट की अच्छी कंपनीज खरीद ली, पूरा इकोसिस्टम बना लिया, इन्वेस्टमेंट उठाना स्टार्ट कर दी। हम सोच रहे हैं कि भैया पैसे कैसे कमाएं और ये आदमी सोच रहा है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कैसे बन जाऊं। इन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट फेसबुक से उठाया 22 अप्रैल 2020 को 5.7 बिलियन डॉलर्स का 9.9% स्टेक के लिए। दूसरा उठाया सिल्वर लेक से 5600 करोड़ का 1.25% स्टेक के लिए। तीसरा उठाया 8 मई को विस्टा इक्विटी पार्टनर्स से 11,300 करोड़ का 2.32% स्टेक के लिए। चौथा उठाया 17 मई को जनरल एटलांटिस से 6600 करोड़ का 1.34% स्टेक के लिए। टोटल इन्होंने 1,04,326 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठा लिया इन सब कंपनी से और जियो की आज एंटरप्राइज वैल्यू है 5.25 लाख करोड़। देखो यहाँ पिक्चर खत्म नहीं हुई, अब 5th स्ट्रेटेजी है इकोसिस्टम। अब देखिए जो इनकी एनुअल मीटिंग हुई थी, इनमें इन्होंने बताया कि इन्होंने इन कंपनीज को इसलिए खरीदा क्योंकि जियो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना रहा है और इन सारी फील्ड्स में स्केल करने वाला है। जैसे 5G टेक्नोलॉजी में जियो मार्ट, जियो मीट, जियो ग्लासेस, जियो टीवी प्लस, 5G, जियो, गूगल फोन्स। अब मोटा भाई ऑलमोस्ट हर फील्ड में हर किसी को टक्कर देने वाले हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन को आजियो जियो मार्ट से, पेटीएम जीपे को जियो मनी से, पीवीआर आइनॉक्स को उनके जियो टीवी से जिसमें आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख पाएंगे, स्पॉटिफाई विंग को जियो सावन से, बायजूस वेदांतु को एम्बाइब से, स्टार इजी को नेटवर्क 18 से, प्रैक्टो मेडलाइफ को जियो हेल्थ हब से, डीमार्ट बिग बाजार को रिलायंस रिटेल से। और यार ये अब गेमिंग का रिवॉल्यूशन ला रहे हैं इंडिया में, पबजी वाली टेंसेंट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके, जिसमें आपका फ़ोन गेमिंग कंसोल बन जाएगा और आप हाई डेफिनेशन ऑगमेंटेड रियलिटी वाले गेम्स आपके घर पे खेल सकते हो। जियो के सेटअप बॉक्स के साथ जियो होलो बोल्ट्स निकालें, जिसको आप मिक्स रियलिटी बोल सकते हो, जिससे कस्टमर का कंप्लीट एक्सपीरियंस चेंज कर देंगे। जिससे आप शॉपिंग करेंगे तो उसी में आपका 3D मॉडल आ जाएगा और आप कपड़े चेंज करके देखेंगे लाइक लेंसकार्ट। मोटा भाई एक ही तो दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं आज जियो में एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो इंडियन है और हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। यार अब तो अंबानी जी को भी समझ में आ गया है कि नेक्स्ट बड़ी ग्रोथ टेक्नोलॉजी में है और दुनिया के जो फर्स्ट एंड सेकंड रिचेस्ट पर्सन है जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स, वो भी टेक्नोलॉजी फील्ड में है। आप भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो चेंज कर लीजिए सर, पूरा इंडिया ऑनलाइन आ गया है एंड हमारी कंपनी ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने शहर में और ग्लोबली सेल कर पाएँ। अगर आपने अभी तक अपना बिजनेस हमारे पोर्टल पास वाली दुकान पर रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप डिजिटली सेल कर पाएँ आपके नियर बाय कस्टमर्स को और ग्लोबली। बहुत सारे शॉपकीपर्स हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जियो के आने के बाद बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स में मैसिव ग्रोथ की है, जैसे पेटीएम, ओयो, ओला, एमएमटी। कहीं आप पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। आज आप और हम यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, वो सब जियो के कारण है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जेफ बेजोस पे, जो कि रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और अगर आपने दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन ज़ारा के फाउंडर अमांशियो ऑर्टेगा का वीडियो नहीं देखा हो तो अब भी मेरे YouTube चैनल पे जाके देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर एंटरप्रेन्योर तक ये वीडियो पहुंचे और हमारा भारत बहुत आगे बढ़े और बहुत सारी तरक्की करे। धन्यवाद।